एसटीए चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में जिसका बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे उसकी इंतज़ार ख़त्म करता हूँ। ठीक है। फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, ये तीन ट्रेड की जो थ्योरी की क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और ये एमसीक्यू है। ठीक है। इसमें थ्योरी जो है, जो थ्योरी लंबे लंबे रहते हैं उसमें से क्वेश्चंस जो रहते हैं बड़े छोटे छोटे, जो एमसीक्यू प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी एमसीक्यू को मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ। और ये सभी जो एमसीक्यू है ये प्रीवियस है। प्रीवियस मतलब कैसा है, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं आज तक में जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिक्वायरमेंट के पेपर हुए हैं उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। और ये सभी तीनों जो ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि फिटर के लिए डिमांड था तो फिटर के लिए ही सारा लेके आए हैं, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये मैकेनिकल ग्रुप के जो भी ट्रेड्स हैं वो सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो आज से अपना जो फिटर ट्रेड का जो डिमांड्स था और मशीनिस्ट का जो डिमांड्स था कि सर उसकी सीरीज चलाया जाए, तो आज से आप लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। और ये अपना पहला क्लास जो है आप लोगों के बीच में आज अपन चालू कर रहे हैं और ये चलते रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बंद होगा, ये भी फ्री रहेगा। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे फ्री टॉप सीरीज लिखा गया है। तो टॉप सीरीज मतलब कैसा है, 20 क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे 20-20 की सीरीज चलाया जाएगा। क्यों? अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर मैराथन ले लीजिए। मैराथन में क्या होता है, 5-6 घंटे का एक क्लास होता है जो कि काफ़ी बच्चे देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ 20-20 क्वेश्चन का ही आने की सीरीज लेके आते हैं। और टाइम भी कैसा है, थोड़ा सा यानी कि आधा घंटा और 20 मिनट में ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन और अपने को इम्पोर्टेंट जो भी रहते हैं वो 20-20-20 के यानी कि कंटिन्यू चलते रहे तो अच्छा लगता है। ठीक है। आज से अपना क्लास चालू हो रहा है तो सभी को जुड़ जाना है जो भी फिटर ट्रेड से हैं। और अभी तक यानी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उनको यानी सब्सक्राइब कर लेना है। और ये सीरीज चलते रहेगा। ठीक है। बढ़ते हैं। तो है ये निम्मी जो है, निम्मी पैटर्न आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे निम्मी लिखा गया है। ठीक है। ठीक है। ये निम्मी निम्मी क्या होता है, ये आईटीआई के जो पब्लिकेशन जो होते हैं वो निम्मी से ही होते हैं। ठीक है। जितने भी आईटीआई के बुक्स होते हैं वो निम्मी के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो निम्मी के ही मैंने भी क्वेश्चंस वहां से ही लिए हैं और उसको मैच करके और वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी हमने ऐड किया है। ठीक है। और आईटीआई और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आईटीआई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता परीक्षा परीक्षा के लिए नहीं है, दोनों के लिए। ठीक है। इसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लस वेल्डर है। और लेकिन वेल्डर की मैंने अलग से सीरीज चला रखी है इसलिए यहाँ पे वेल्डर ऐड नहीं किया है। मैकेनिकल ग्रुप, ये तीनों ट्रेड जो होता है, चारों ट्रेड क्या होता है, ये मैकेनिकल ग्रुप में आता है और मैकेनिकल ग्रुप के ही क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे। ठीक है। और ये 100% सफलता इसलिए लिखा गया है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कहा जाता है और इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। चलिए, अगर नए चैनल पर आप लोगों का अगर नए कैंडिडेट्स होंगे, नए स्टूडेंट्स हैं, तो पहले उनको बेल आइकन और सब्सक्राइबर कर लेना है। क्यों? इसलिए कि जब भी मैं आपको आपके लिए जो वीडियो डालूंगा वो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यानी पता चलते रहेगा। ठीक है। चलिए, आज के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे लेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है। जो आप लोग देखे होंगे स्टील रूल। ठीक है। ये या, अभी काफ़ी बच्चों का था कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों क्वेश्चन होना चाहिए वेल्डर वाले में। तो इसमें मैंने फिटर और टर्नर में इसमें क्या किया, तो दोनों दोनों लागे में लाया है। ठीक है। तो एक बार मैं इंग्लिश वाला भी करते जाता हूँ रिपीट। ठीक है। लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इच। ठीक है। तो जो स्टील रूल होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे स्टील रूल, देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे होंगे तो बताता हूँ। जो मेजरिंग होता है, जैसे हमारी पट्टी होती है 1-2 लिखा रहता है। ठीक है। इंच और mm में। तो एक साइड में इंच होता है, एक साइड में अपना क्या होता है, mm और सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगर थोड़ा सा कैसा वीडियो बड़ा हो जाता है, नहीं तो मैं पिक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता था, बट अभी मैं नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट मतलब क्या है, जो सबसे कम से कम मेजरमेंट लिया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे कम में देखो, 1 mm जैसे ये होता है ना, इसे बारीक बारीक आप लोग देखे होंगे, ये 10 mm के 1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। वन वन लिखा रहता है। ठीक है। नीचे में
ये सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 mm मतलब ये जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये दो दो कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या करते हैं, मेजरिंग ले सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे 0.5 mm, क्या होगा, आधा mm भी हम उसमें लिस्ट काउंट कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, डी। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, डी, 0.5 mm। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस आप लोग लगता है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सही में है तो आपको नोट भी करते जाना है। एग्जैक्टली ये सही में ही है। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। SMW पोस्ट का नाम था, और ये CG यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकला था उसके यानी कि क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल्स है? आप लोग को देखे होंगे ये वाला, इसको ट्राई स्क्वायर कहा जाता है, ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। वर्किंग जब आप लोग किए होंगे तो जब हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का ले लेते हैं, एक जो मेटल होता है या किसी भी चीज़ का होता है उसको हम क्या करते हैं, गुनिया गुनिया जैसे 90 एंगल में हम क्या करते हैं उसको है, जब भी हम मेजरिंग करते हैं तो किससे करते हैं, ट्राई स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इंग्लिश में भी आपको ये कर देते हैं, विच टाइप ऑफ टूल्स इज ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का जो वर्क है वो क्या है, 90 एंगल, देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया, ठीक है। और ये कभी कभी इसका ना आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका नाम पूछ लेता है, ये डायग्राम देके आप लोगों को नाम पूछता है, तो इसको यानी क्या कहा जाता है ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रेट एज, जो इसकी जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस इसका नाम है, और ये स्टॉक है, ये जो नीचे वाला है स्टॉक है, ठीक है। ये 90 एंगल, इसके अलावा कोई एंगल ये ट्राई स्क्वायर दर्शाता नहीं है। ये 90 एंगल आपको ध्यान में रखना है, ये 90 एंगल के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल्स है, तो अंकन जांच करना, क्या है, अंकन जांच के लिए, चेकिंग करना, अंकन नहीं है, ये क्या है, क्या मेकिंग एंड चेकिंग, मार्किंग एंड चेकिंग, जो मार्किंग हम करते हैं उसकी यहाँ पे भी देखो क्या रहता है, यहाँ पे 1 2 लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग देख लेना, ट्राई स्क्वायर अगर वर्क किए होंगे तो देखे होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे, ठीक है। विच मार्किंग मीडिया इज यूज फॉर मेकिंग ऑन मशीन सरफेसिंग, ठीक है। मशीन सतहों पर अंकन करने के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो मशीन की सतहों पर अंकन मतलब क्या होता है काउंटिंग करना, ठीक है, मार्किंग करना के लिए कौन सा मीडिया का यूज किया जाता है, तो देखिए फर्शियन ब्लू, आप लोग देखे होंगे पर्शियन ब्लू, ये एक टूल्स है, यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाया हूँ, नहीं देखे हो तो थोड़ा सा गूगल कर लेना, ठीक है। जो वर्क ITI जो प्रॉपर किया होगा उसको ये पता होगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वाले जो रहेंगे उसमें थोड़ा सा मैं पिक्चर का यूज करते जाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टील रूल आर मेड ऑफ, ये जो स्टील रूल बना होता है किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो स्टील रूल आप लोग को अभी मैं बताया आप लोग को, स्टील रूल जो हमारा स्केल होता है उसको नॉर्मल भाषा में स्केल बोलते हैं, मेजरिंग टूल्स भी बोला जाता है उसको, तो 1 2 ऐसे जो रहता है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ठीक है। आमतौर पर जो हमारे टूल्स होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं या कार्बन आयरन के बने होते हैं, तो ठीक है, तो स्टील के बने होते हैं। लेकिन ये स्प्रिंग स्टील जो हमारे कार्बन के जो बने होते हैं वो अन्य कौन से रहते हैं वो कटिंग टूल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पार्टन मेकर द्वारा पार्टन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष रूल का नाम क्या है। जो 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 पैटर्न अपन तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसमें उपयोग किए जाने वाले रूल्स का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, ये जो सिकुड़न या संकुचन रूल्स, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, सिकुड़न एंड संकुचन, ऐसे एक टेप आता है मालूम है आपको, जिसमें यानी कि प्लग ये रहता है गोल गोल करके, तो वो क्या रहता है, सिकुड़न या संकुचन रूल्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। स्टैंडर्ड स्टील रूल की अल्पमात्रक क्या होता है, ठीक है। अल्पमात्रक मतलब क्या है, जो लिस्ट ऑफ कॉमन जो बोल रहा है उससे कम में क्या नापा जा सकता है, ठीक है, किसमें, स्टैंडर्ड स्टील रूल में, ठीक है। थोड़ा सा देखो आप लोग सोचेंगे कि ये नया वर्ड यानी क्या है,
तो ये जो हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज, अलग अलग राज्यों में अलग अलग थोड़ा सा लैंग्वेज का ये फर्क होता है, तो उसके अनुसार वो क्या करते हैं, हिंदी जो लैंग्वेज होते हैं वो इसके फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज यूज किया जाता है। इसलिए अपने को इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे इसलिए लाना पड़ता है। द लास्ट काउंट क्या बोल रहा लिस्ट काउंट ऑफ एलसी, जो हम लिस्ट काउंट सबसे छोटा से छोटा जो मेजरिंग कौन सा ले सकते हैं इसमें, इसमें स्टील रूल में, ठीक है, इसमें लेना है स्टील रूल में। तो क्या ले सकते हैं, हाफ एम एम, क्या ले सकते हैं, हाफ एम एम, 0.5 mm, ठीक है। ये दो दो प्रकार से आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या किया है, 1/2 mm लिखा है, ठीक है। तो 1/2 mm मतलब हाफ होता है, और 0.5 मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो एक का जो आधा होता है उसको 1/2 लिखा जाता है, और नहीं तो 0.5, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। स्टील रूल में क्या रहेगा, mm, सबसे कम में हम mm, कभी कभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के लिए cm भी दे सकता है, सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है, सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको ध्यान में नोट करके रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिलिप ब्लैंक्स को भरना है। स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप वही मापी कैलिपरों का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर का परिशुद्ध है, जो कैलिपर होता है अपना, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है कि परिशुद्धता, जो लिस्ट काउंट है उसका भी, तो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं हम, 0.5 mm, ठीक है, उसमें भी हम ले सकते हैं। किसमें, स्प्रिंग टाइप जो है होता है, कैलिपर होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे रूल्स, अभी नेक्स्ट वाले में रूल्स का मैं थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ आप लोगों को करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि आप लोग यानी जो नए बच्चे होंगे, जो थोड़ा सा वीक होंगे और काफ़ी कॉलेज में प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं किए होंगे, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या काफ़ी जो पुराने बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा भूल रहे होंगे। तो उनके लिए भी मैं एक पिक्चर के माध्यम से नेक्स्ट वाले में मैं करता हूँ, ठीक है। इसका आंसर, सही आंसर है 0.5 mm, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूनतम माप जिसे स्टील रूल की सहायता से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। न्यूनतम माप, कम से कम स्टील रूल में कौन सा मेजरमेंट लिया जा सकता है। तो स्टील रूल का हम लोगों ने अभी मैं आपको बताया एक ही है, कितना, 5, 0.5 mm, ठीक है। पैटर्न बनाने और मापने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है, और गर्म कार्यखंड लोहा ब्लैक स्मिथ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है आपको को बनाने और गर्म कार्यखंड में, तो क्या है, संकुचन रूल, जहां हम ये करते हैं गर्म, ये चीज है, जैसे मान के चलो हम ये यहाँ पे दो भाग में कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने वेल्ड कर लिया। अब इसको इसको किसी ने कह दिया कि इसका मेजरिंग लेके बताइए कि ये कितने इंच का है, ये कितने फुट का है। तो हम स्टील रूल से उपयोग करेंगे तो हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। क्या बोल रहा है, गर्म कार्यखंड बोल रहा है ना, गर्म कार्यखंड लोहार, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हाथ जलने की संभावना होगी। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा टेप का यूज करेंगे, आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से एक डब्बा आता है यहाँ पे, ठीक है, टेप होता है, ऐसे खींचते तो निकलता है लंबा, ठीक है। उसका हम यहाँ से उपयोग करेंगे कितने इंच का है, और ये ऑटोमेटिकली फिर रिवर्स में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं संकुचन रूल। क्या बोलते हैं, संकुचन रूल, ठीक है। हुक रूल नहीं, छोटा रूल नहीं, नैरो रूल नहीं, संकुचन रूल, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा पिक्चर के माध्यम से आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। गोल आकार के वर्क पीस को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हमको सर्कल बनाना है, ये देख रहे हैं राउंड बोल रहा है ना, राउंड स्पेस, अपने को ऐसे केस में सर्कल बनाना है, ठीक है, गोला बनाना है। तो इस पे हमको क्या कर बोल रहा है, कौन सा चिन्हित के लिए इसमें से क्या हम उपयोग लेंगे, ठीक है। आप लोगों को देखना है वी ब्लॉक, वी ब्लॉक क्या होता है, तो है ये गोला नहीं बनाएगा, ठीक है। ट्राई स्क्वायर भी गोला गोला नहीं बनाएगा। वी ब्लॉक से वी ब्लॉक से बन सकता है गोला। एक मिनट मैं बताता हूँ, तो बताओ वी ब्लॉक होता क्या है, कैसा है। एंगल प्लेट नहीं होगा, एंगल प्लेट कैसा होगा, एंगल प्लेट एल होगा, बनेगा नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही होता है। वी ब्लॉक होता है, जो वी ब्लॉक होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है, वी ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम, और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है, दूसरे भाग से। ये हमारा कोना यहाँ पे लेंगे और इसके माध्यम से सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो हमारा सही इसका आंसर क्या होगा, वी ब्लॉक होगा, ठीक है। उसमें एक नोकीली ये होती है जिसके मार्किंग की जाती है, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन से देख रहे होंगे आप लोग, ये प्रीवियस न्यू क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसको थोड़ा सा आप लोगों को नोट करना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक से दो बार देखिए, उसमें भी आपको क्लियर होते जाएगा। ये ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर यानी कि टूल्स, पहला मैं लेसन ले रहा हूँ टूल्स, ठीक है, क्योंकि एक एक लेसन का करवाऊंगा मैं। मिक्स क्वेश्चन यानी सारे एक साथ लेसन लेने से क्या गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने इसको छटनी किया है, एक एक लेसन क्लियर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मार्किंग टूल्स का ये कर रहे हैं, और मेजरिंग टूल्स में, इसके बाद हैमर है, चिजल है, हेक्सा है, ऐसे करके हर एक टूल्स का पूरा एक एक बार क्लियर कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक बढ़ेंगे, ठीक है, लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो व्हाट, ठीक है, एक ही लैंग्वेज लेते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। दो दो लैंग्वेज लेने से टाइम ज़्यादा कवर होगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। एक ही लैंग्वेज लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखो, मार्क पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैलिबर जो होता है ये हमारा क्या है, पहचान चिन्ह नहीं है, ठीक है। डिवाइडर भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ट्रेमल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो पंच होता है, पंच क्या होता है, देखो आप लोग पंच मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाते भी जाता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ठीक है, इस प्रकार से एक नुकीली एक क्या होती है, पंच होती है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, चिन्ह अंकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक मेटल ले लेते हैं, अगर हमको इस तरह प्रकार से कट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेक्सा से कटिंग करेंगे। एक मार्किंग अगर पेन और खड़ू से अगर मार्किंग करते हैं, तो क्या करते हैं, हेक्सा के टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पानी पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। पानी के उपयोग से क्या करेंगे, ये जो मार्किंग है ये मिट जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पंचिंग करते हैं, क्या करते हैं, पंचिंग, ठीक है। क्या करते हैं, ऐसे हम पंचिंग कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हाँ, ये पंचिंग करने के बाद क्या होता है, ये कितना भी हम इसको पानी डाले कुछ भी डाले, ये मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं सेंटर पंच, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर पंच, ठीक है। यहाँ पे पंच नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे सेंटर नहीं बोला है, पंच बोला है, तो हम अपने को ध्यान में रखना है, पंच क्या है, सेंटर पंच का इसका नाम है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। समांतर ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो समांतर जो ब्लॉक होता है उसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ठीक है। देखो, किसी एज के समांतर लाइन खींचने में नहीं, मशीनों को केवल मशीनों को लेवल करने में, समांतर लाइन नहीं, नहीं, समांतर केवी के काटने में नहीं, कीवे को, वर्कपीस को क्षैतिज स्थान पर लगाने में, जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट जो है ऑफ वर्कपीस, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। समांतर ब्लॉक का जो उपयोग किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट के लिए, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन रहते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन उतना रिपीट नहीं होते जितना यानी कि लेटेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़ता है, जो स्क्राइबर होता है यूनिवर्सल फेसेस का, तो उसको उसको कौन सा पकड़ता है, संघ पकड़ता है। पहला ही हमारा ऑप्शन ऑप्शन सही है, संघ, संघ, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकन के दौरान रेफरेंस सतह किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये टेबल की सतह को चिन्हित करता है, जो अंकन के दौरान रेफरेंस जो सतह होता है ये टेबल के ऊपर होता है, टेबल की जो सतह होती है उसको ही यानी कहा जाता है ये, ठीक है, सतह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धातु कर्म में चिन्हित के लिए स्क्राइबर नामक एक तेज नुकीली औजार का उपयोग किया जाता है। स्क्राइबर को इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। जो स्क्राइबर होता है हमारा, उसको पूछ रहा है कि किसके नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग टूल्स में भी जाना जाता है। तो स्क्वायर नहीं, स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है, तो स्क्राइबर नामक होता है, क्या होता है, एक नुकीला होता है इस प्रकार से। बताता हूँ आपको थोड़ा सा, इस प्रकार से एक नुकीली यानी लंबी सी ये होती है, ठीक है। इसको इसको क्या करते हैं, एक जैसे ये हमारा मेटल है, इसके ऊपर चिन्हित करना है डायग्राम देना है इसे करके,
तो इससे क्या करते हैं, खरोचते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा भी एक इंजीनियरिंग जो रहते हैं वो यानी कि दूसरा भी उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, देखो मार्किंग के लिए हम अधिकतर क्या करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से इसमें पेंसिल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आकृति में दिखाए गए ग्रुप का प्रकार बताइए। जो ये ग्रुप बता रहा है इसका अपने को प्रकार बताना है, ठीक है, ये फिटिंग के लिए। तो इसको राउंड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड ग्रुप। एक देख रहे हैं ये राउंड राउंड ग्रुप है, ठीक है। इसको इसको क्या कहेंगे, राउंड ग्रुप कहेंगे, ठीक है। आप लोगों का टाइम भी मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्टली लेना पड़ता है। काफ़ी बच्चों का कहना रहता है, वो मैसेज करते हैं कि एक क्वेश्चन के प्रति मैं कितना मिनट ले रहा हूँ, फास्टली होना उनको। तो इसके कारण मैं पूरे ऑप्शन को समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी का जो मैं लूँगा क्लासेस, ये एमसीक्यू है। जो थ्योरी क्लासेस लेंगे एक एक टॉपिक वाइज, उसमें टाइम का कोई ये नहीं रहेगा। जिसको देखना है वो देखे, नहीं तो स्किप कर देगा, ठीक है। उसमें हमको पूरा समझाना पड़ेगा और वो भी क्लास जल्द से जल्द लाया जाएगा, ठीक है। अभी एमसीक्यू फिलहाल चलाते हैं आगे का एग्जाम के देखते हुए। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पंच नहीं है। ये चार ऑप्शन है, इसमें आपको ढूंढना है। पंच नहीं है। डॉट पंच ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे और ये देखे होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। सरफेस पंच ये नहीं होता है। तो प्रिक पंच होता है, सेंटर पंच भी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें, बी, ठीक है। ये BTSC उसमें पूछा गया फीटर के लिए 23 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। ये पेपर में क्वेश्चंस आया वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे आम, यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स को अपने को भरना है, ठीक है। सबसे आम चिन्हांकित उपकरण में से एक है जिसका उपयोग आधार पृष्ठ के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने, कार्यों की ऊंचाई और समांतर की जांच करने और मशीन तुर्क पर केंद्रित कार्यों को सेट करने के लिए किया जाता है। तो जो जो पूछ रहा है, उपकरण पूछ रहा है, ठीक है। उपयोग आधार पर ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए पूछ रहा है। तो किसके, जब समांतर मतलब क्या होता है, जो हम स्ट्रेट में सामान्य भाग में लेते हैं उसको समांतर कहा जाता है। तो वी ब्लॉक राउंड के लिए होता है। सरफेस गेज ये हमारा सही आंसर हो सकता है। और नेक्स्ट, एंगल प्लेट भी नहीं होगा, पंच भी नहीं होगा। सरफेस गेज जो होता है ये समांतर रेखाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उपकरण का प्रयोग बड़ी चाप, वृत्त मतलब राउंड के लिए, ठीक है, गोल, और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेमल होता है, ये इससे हमें वृत्त की चाप बनाई जाती है और ज्यामितीय आकृतियां भी इससे बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर ऑल लोग कर नहीं, कॉम्बिनेशन सेट भी नहीं। ये हमारा सही आंसर है। टर्मिल, टर्मिल जो होता है इससे हम क्या करते हैं, वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक शीट मेटल पर वृत्त और आर्क की मार्किंग और ड्राइंग के उपयोग में आता है, ठीक है। तो इसमें जो विभाजक होता है, डिवाइडर होता है, वृत्त बोल रहा है ना, वृत्त मतलब क्या होता है, गोल, गोला, ठीक है, गोला। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडर से क्या करते हैं, गोला। डिवाइडर कैसा होता है, इस प्रकार का डिवाइडर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पेंसिल लगाते थे, ये अपना जब 10-12 में थे तो यहाँ पेंसिल लगाते थे और इसको ऐसा थोड़ा सा मैं बना ही देता हूँ। ये डिवाइडर अभी पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये नुकीला भाग होता था, यहाँ पे पेंसिल लगाते थे। तो ये डिवाइडर जो होता है ये क्या करता था, वृत्त बनाता था, गोला बनाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या है, डिवाइडर, विभाजक। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विभाजक, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। आपको बताना है कि कमेंट्स में इसमें कि आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, और ये क्लास धीरे 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 ऐसे ही चलते रहेगा। और ये तीनों ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। और जो भी रहता है, देखो अभी कैसा है कि आप लोग सोचेंगे कि सर फिटर टर्नर मशीन लिख दिए, तीनों ट्रेड्स का वर्क एक ही है और सिलेबस भी सेम है। एक दो लेसन छोड़ के बाकी सभी सिलेबस है। टर्नर को भी पूरे टूल्स का उपयोग है और सेम काम उनका भी है। जिस तरह से फिटर का जो फिटिंग जॉब बनाते हैं वैसे टर्नर का भी काम है। मशीनिस्ट भी सेम टू सेम वर्क है उनका भी, इसलिए इसको मैकेनिकल ग्रुप में रखा जाता है।
जाता है। एक वेल्डिंग जो भाग है उसमें पार्ट्स नहीं बनाया जाता, केवल वेल्डिंग का काम होता है, इसलिए उसको अलग रखा जाता है, वो भी लेकिन मैकेनिकल ग्रुप में, क्योंकि मशीनिस्ट और फिटर और टर्नर को तीनों को भी वेल्डिंग का भी उसको नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई नया स्टूडेंट आया होगा और पहली बार ये वीडियो देख रहा है मेरा, तो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। अगर आप फिटर मशीनिस्ट टर्नर से हैं और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल पेपर की, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा किसी बच्चे को कुछ बात करनी है, कुछ जानकारी लेनी है, या कुछ सजेशन देना है, या कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे से आप बात कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है। अधिकतर आपको पहले मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, उसके अलावा मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है। जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा, एक यहाँ पे आप लोग लाइन देख रहे होंगे, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए। 20-20 क्वेश्चन की सीरीज ऐसी चलते रहेगी, आप लोगों का एक दिन काफ़ी सारा क्वेश्चंस आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइए, क्योंकि कैसा है, जितना शेयर करेंगे उतना बच्चे जुड़ेंगे, और उससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मेरे काफ़ी बच्चे बढ़ रहे हैं। और ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में इससे अच्छे अच्छे, और थ्योरी का थोड़ा सा अभी एमसीक्यू है, बट थ्योरी का एक टॉपिक्स भी मैं पूरा डीपली पढ़ा देता हूँ, पिक्चर वाइज आपको समझा के, आप लोगों को एक बार में ही पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।